खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। 8:35 हुआ चाहते हैं। हमेशा की तरह फॉर्मेट के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत, कुछ अहम खबरें इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। अपने नुमाइंदों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे और बात जम्मू कश्मीर से लेकर नई दिल्ली तक बड़ी खबरों के जरिए होगी। आप तक ताज़ा तरीन कुछ तफसीलात पहुंचानी है। कुछ स्कूलों को बंद करने के लिए हुक्मनामे, कुछ एडवाइजरीज आज प्रोग्राम के ताल्लुक से जब बात करेंगे तो आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ बिन-अक़वामी सतह की कुछ खबरें, वज़ीर आज़म का एक जहां आज उनका बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के आवाम से वो खिताब करने वाले हैं। क्या कुछ पूरी डिटेल्स हैं, थोड़ी देर में आपके सामने वो भी फॉर्मेट के मुताबिक रखेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी अफसरान किस तरीके से गैर संजीदा है। यह हम नहीं, खुद सरकार कह रही है। सरकार के नोटिस में मामलात आए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से इंतबाह दिया गया है इन सरकारी मुलाजमीन को। मुकम्मल तफसीलात इस प्रोग्राम में आगे चलकर जरूर जानेंगे। आप हमारे साथ रहेंगे, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहेंगे। वहां पर भी बैक टू बैक आपके कमेंट्स आते हैं, आपकी बात हम तक पहुंचती है, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है। और कुछ दिनों के लिए आपको और इंतजार करना होगा। हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें कुछ पेजेस में जो तकनीकी खराबी थी वो दूर करने की कोशिश हो रही है। बाकी आप वक्फे वक्फे से नशरियात हमारे यूट्यूब और दूसरा जो फेसबुक पेज है वहां पर जारी रहेंगी। वहां पर आप जा सकते हैं, अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं। वादी कश्मीर से जम्मू तक खबरें, अमरनाथ यात्रा को लेकर भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि बात अदालत तक जा पहुंची है, वहां से क्या कुछ हुआ है। और आग लगने की खबरें हर गुजरते दिन के साथ हमें कभी जम्मू तो कभी कश्मीर, कभी लद्दाख से मिलती हैं। थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कि इसी तरह का एक और वाकया पेश आया है खिता चिनाब के अंदर। नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, कई लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन इन सब खबरों की तरफ जाने से कबल, तफसीलात आप तक पहुंचाने से कबल, हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। यानी आज इतिहास में आज का दिन क्यों खास है, क्यों अहम है, इस पर बात करना क्यों जरूरी है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी गौहर कुचे। शुरुआत करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 19 मई है और आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात है, वाक़ात हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन 19 मई 1568 में इंग्लैंड की मलिका एलिजाबेथ ने स्कॉटलैंड की रानी मैरी को की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1635 में फ्रांस ने स्पेन के खिलाफ जंग का आगाज किया। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 19 मई 1792 में रूसी फौज पोलैंड में दाखिल हुई। और आज ही के दिन 19 मई 1930 को जनूबी अफ्रीका में सफेद फार्म ख्वातीन को वोट डालने का हक दिया गया। और आज ही के दिन साल 1939 में रूस और बरतानिया ने नाजी मुखालिफ माहदे पर दस्तखत किए। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 19 मई 1971 को रूस ने मरीख तो प्रोग्राम का आगाज किया। और आज ही के दिन साल 1999 में हिंदुस्तानी नजाद महिंदर चौधरी फिजी के वजीर आजम मुकर्रर हुए। और एक साल के बाद यानी कि 2000 में बगावत शुरू हुई है। और आज ही के दिन साल 2006 में 19 मई साल 2006 में हिंदुस्तानी नजाद मलेशिया सनतकार टी रविचंद्रन ने माउंट एवरेस्ट सर किया है। वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी आज के दिन के हवाले से, यानी कि तारीख में आज 19 मई को क्या कुछ हुआ है। चंद मालूमात थी, वाक़ात मुल्की और आलमी सतह पर आपके साथ हमने शेयर किया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत खबरों के साथ करते हैं। और सबसे पहली खबर आपको जम्मू कश्मीर से बताते हैं। मैंने शुरुआत में कहा कि खिता चिनाब हो, वादी कश्मीर हो, पीर पंचाल हो, कोई ना कोई ऐसी बुरी खबर रोजाना देखने को मिलती है। और ये जो फायर इंसिडेंट्स थे, साल 2022 में एक रिकॉर्ड बना था मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के अंदर। और 2023 में भी जब हमने कदम रखा है तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर 2023 इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं। इस तरह की खबर जो इस वक्त है जिला डोडा से सामने आ रही है, जहां पर सब डिवीजन गंदू में आतिशज़दगी से भारी नुकसान की इतलात है। और ये अभी तक जो हम तक जानकारी पहुंची है, धड़की का इलाका है, जहां पर एक 2 मंजिला रिहायशी मकान मुकम्मल तौर खाकस्तर हो गया, जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हम तक पहुंची हैं। तस्वीरें आपके सामने, जिला डोडा के अंदर तकरीबन 1 बजे के आसपास दरमियानी शब का यह वाकया है, जब इस इलाके के अंदर इस मकान में आग लगने के बाद अफरा तफरी का आलम देखा गया। और इस वाकये के फौरन बाद
सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ इलाकों से लोग पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ नजर आए। लेकिन एक परेशानी जो मकामी लोग बता रहे हैं कि इस दूर दराज इलाके के अंदर चूंकि फायर टेंडर्स का पहुंचना इंतहाई मुश्किल है, दूर दराज इलाका है, तो दूसरी बात यह कि अहम राब्ता सड़क जो है वो है ही नहीं, तो वो भी एक परेशानी है, वो भी एक मसला इन लोगों के लिए, जिसकी वजह से यहां पर नुकसान आए रोज इस तरह के वाकयात में बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसका शायद तखमीना लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। और जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं कि 2 से 3 लाख के आसपास जो कैश था, इसके अलावा कुछ जेवरात थे, एक शादी ब्याह की तकरीबात होनी थी, आने वाले दिनों में तैयारियां चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही इस खानदान को, जिस घर के अंदर 2 से 3 खानदान बताए जाते वो रह रहे थे, तीनों कुंबों को ये बुरी खबर मिली कि आग से उनका सारा सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया है। और जो हम तक डिटेल्स पहुंची हैं, जमात अली, लाल हुसैन और मोहम्मद इसराइल, ये 3 जो फैमिलीज के हेड हैं, इन तीनों को नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। दूसरी तरफ बीडीसी चेयरपर्सन चौधरी हनीफ समेत दीगर तमाम लोग जिनने मौके पर पहुंचकर जो नुकसान हुआ उसका तखमीना भी लगाया है, उनके मुताबिक अगर यहां पर सड़क होती, अगर इलाके की जानिब तामीर और तरक्की के एतबार से फोकस किया गया होता, जवाबदेही यकीनी तौर पर हुई होती, तो शायद ऐसी सूरत हाल आज डूडा गंदू के इस दूर दराज इलाके में ना होती, जो कि भलेसा का पास वाला इलाका है। तो यहाँ परेशानियां आए रोज कई तरह के हैं, मसाइल हैं, लेकिन अब मुतालबा किया जा रहा है कि नुकसान का फौरी तौर तखमीना लगाकर इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन की जैसे भी हो सके मदद उनकी की जा सके, ताकि वो जिंदगी अपनी बसर कर सके। क्योंकि आशियाना था वो तो उजड़ चुका है, जो घर के अंदर सामान रखा था वो खत्म हो चुका है, और जो बता रहे हैं कि शादी ब्याह के लिए कुछ तैयारियां थी, वो सारा सामान राख के ढेर में गंदू के इस इलाके में मुकम्मल तौर खाकस्तर हो गया है। डूडा गंदू की तस्वीरें आपके सामने, लेकिन साथ साथ मकामी शहरी बशमूल ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन है वो क्या कुछ बता रहे हैं, नुकसान उनकी तरफ से जो अभी तक हम तक जो बात पहुंचाई गई या उन्होंने बताया है, उनकी बात आपको बराह रास्त दिखाते हैं। लेकिन 3 खानदान बेघर हो गए हैं, जो मकामी लोगों ने तस्दीक की है। चढ़कर यहाँ पे आना पड़ता था, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई नमूदार हुई और हम अपने मकान में सोए हुए थे और अचानक हमारे बच्चों को जाग आ गई और उस वक्त मकान जो था पूरी तरह से आग ने अपने लपेट में ले लिया था। और मैं सबसे पहले अपनी बरादरी A-B पंचायत के जितने लोग भी हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने आकर जितनी मदद उनसे हो सकती थी अच्छी तरह से मदद की, लेकिन मकान में कुछ नहीं, कंबल, चादर, माल मवेशी, पैसा, क्या थे, नकदी चीज और जेवरात की अगर हम बात करें तो जेवरात सोना के थे, 2.5-3 लाख रुपया नकदी था, क्योंकि अब हमारे लड़के की शादी थी, उसके लिए गरीब आदमी ने अरेंजमेंट करके लोगों से उधार पा करके पैसा अंदर रखा था और आज शादी का प्रोग्राम रखा था। और अचानक अल्लाह का कारण ऐसा हुआ कि मकान को आग लग गई। उस वक्त ये आग नमूदार हुई जी, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ से लगता है कि जहाँ तक मेरी वेरिफिकेशन हुई, ये 3 स्टोरी मकान था, 3 भाइयों का हिस्सा था जी। तो इसमें बिजली की शॉर्ट की वजह से, जहाँ तक अंदाजा है कि बिजली की शॉर्ट की वजह से कितने परिवार यहाँ पे रहते थे इस मकान में और कितना नुकसान यहाँ पे हुआ है लगभग? निकला कुछ नहीं, सिर्फ आदमी बचे और माल, बाकी कोई मतलब एक सुई तक नहीं निकल सकी। तो इसमें तीन भाइयों का ये हिस्सा था और 3 भाइयों का डेरा भी था। मैं मुबारकबाद देता हूं इस बरादरी को कि 6 रहायशी मकान जो इसके आसपास में थे उनको बचा लिया गया। बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूं और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारक करता हूं कि सब ने रात के 1 बजे फोन उठाया, सब ने, जितने भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सब ने हमारा फोन उठाया और कोऑपरेशन किया सब ने। तो मैं बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस बरादरी ने इतना बड़ा काम करके इस हाइट पे इतना बड़ा काम करके पानी गागरों से लाके स्कीम से तोड़ के किसी तरीके से होश से सारी बरादरी के लोगों को, मैं डडकाई के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने जानी नुकसान कुछ नहीं होने दिया। यहाँ माल, इंसान और माल जो थे वो बच के, बाकी कोई भी चीज जो है वो बाकी इस मकान की नहीं। 3 डेरे थे, इसमें 3 भाई राइश पचीर थे इसमें, और इसके आसपास में 6 रहायशी मकान जो थे वो बचा लिए गए। लिहाजा मेरी डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी रोड जो, अगर रोड यहाँ होती, अगर यहाँ फायर ब्रिगेडर आता तो हमारा इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। ये इस स्टॉप पे हमारी 5 किलोमीटर रोड जो हमारी नबार्ड में दी हुई है, मेरी रिक्वेस्ट है इंतजामिया गवर्नर से और आज की यूटी गवर्नमेंट से भी कि वो फौरी तौर पे हमारी वो रोड सैंक्शन की जाए, ताकि इन लोगों को
पूरे ब्लेस इलाका में सबसे दूर दराज इस वक्त अगर रोड से महरूम है तो हमारे लोग, और 100% एसटी पॉपुलेशन है, इसलिए 21वीं सदी में हमें इनसे हमें हमारे साथ इतना बड़ा इम्तियाज है। हमारी 800 मीटर रोड है, 2004 में उसका प्रोजेक्ट बना है, लेकिन वो 800 मीटर कटाई की PMGSY की वो भी अभी ऐसे ही पेंडिंग पड़ी है। लिहाजा रोड की फैसिलिटीज से हमारे लोगों को महरूम रखा गया है। उसके अलावा हमारे यहाँ हर चीज से महरूम ही रखा गया। हमारी 10 किलोमीटर के अंदर कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है हमारे गाँव में। चलिए, डोडा गंदों की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आतिशबाजी के इस वाक़े में नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, जो मकामी शहरी भी तस्दीक कर रहे थे। BDC चेयरपर्सन बता रहे थे कि ये 2 मंजिला इमारत थी जो मुकम्मल तौर खाकस्तर हो गई है और 3 खानदान इसमें रिहाइश पजीर थे। हालांकि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन बाकी जो साजो सामान घर के अंदर था, जिनमें जेवरात, कैश भी कुछ 3 लाख के आसपास बता रहे हैं मकामी लोग जो मुतासरीन हैं, तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ। गौहर जी हाँ, बिल्कुल, ये गंडों की तस्वीरें आपने देखी हैं। अब ज़रा बढ़ते आगे। अब बात वज़ीर आज़म की करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी के हवाले से, जहाँ अब रवा माह की 23 तारीख को वज़ीर आज़म बराह रास्त जो है वर्चुअली तौर पर खिताबी करेंगे, जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअली तौर मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ बूथ्स के अंदर तकरीबन लाखों के बूथ जो कायम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी हज़ारों की तादाद में जो बूथ कायम किए गए। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म जो वर्चुअली तौर इस मौके पर खिताबी करेंगे। और आपको बताते चलिए 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी होगी और बरसी के मौके पर वज़ीर आज़म वर्चुअली तौर इसमें खिताबी करेंगे। जम्मू के अंदर भी मुख्तलिफ बूथ्स के अंदर कायम किए गए। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो करीब 7500 पोलिंग बूथ जो है वहाँ पर बराह रास्त वज़ीर आज़म का जो खिताब है वो लोगों तक पहुँचेगा। उसके साथ साथ ही कश्मीर के अंदर भी इस तरह के जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल जो है 7500 और कुल मुल्क के अंदर 10 लाख बूथ्स जो हैं जहाँ पर वज़ीर आज़म वर्चुअली तौर खिताबी करेंगे। इस दिन के मौके पर आपको बताते चले कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो RSS आइडियोलॉजी के बानी माने जाते हैं, उनकी बरसी के मौके पर वज़ीर आज़म की जानिब से 7500 पोलिंग बूथ जम्मू कश्मीर और मुल्क भर के अंदर इस दिन 23 मई को वो वर्चुअली तौर पर खिताब करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 23 जून को जब वज़ीर आज़म की तरफ से खिताब किया जाएगा तो बाज़ मुबस्सरीन का ये ख्याल है कि ये अब तैयारियाँ, या यूँ कहा जा सकते हैं कि एक तरह से बिगुल बजा दिया गया है आइंदा बरस जो जनरल इलेक्शंस होने हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि 23 तारीख को ये तो बरसी मनाई जाएगी, मुल्क भर के अंदर तकरीबात होंगी, प्रोग्राम BJP की तरफ से किए जाएंगे, RSS की तरफ से किए जाएंगे और RSS आइडियोलॉग माने जाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो 23 जून को RSS के एक तरह से उनके नज़रिए को मजबूती के साथ रखने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जब बरसी होगी, या BJP इसको यौम शहादत के तौर पर मनाती है, तो बूथ लेवल तक लोगों से खिताब वज़ीर आज़म की तरफ से किया जाएगा। और एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, यानी एक आईन, एक सर और एक फ्लैग के नीचे मुल्क की आवाम रहनी चाहिए, उनके इस नारे के मुताबिक काम जो है वो चलेगा। BJP की तरफ से भी तैयारियां की गई हैं। और आपको याद होगा कि कश्मीर में 1953 में अप्रैल मई में जो हमने देखा था कि उस वक्त जब ये नारा दिया गया था, तो उसके बाद ये सिलसिला 1953 से आगे बढ़ा और 2023-24 से पहले इस तरह का प्रोग्राम या इस तरीके से बूथ लेवल वर्कर्स तक या आम शहरियों से खिताब करना, ये बताता है या बाज़ मुबस्सरीन का ख्याल है कि मुकम्मल तौर तैयारी BJP की तरफ से, या ऐसा मूड है कि कम से कम वो अगर वो कहते नहीं है लेकिन इसको जरूर माना जाएगा कि बिगुल इलेक्शंस 2024 जो जनरल इलेक्शंस होने या लोकसभा के इंतखाबात होने उसके लिए बजाया जा रहा है। वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर में तकरीबन 7500 पोलिंग बूथ्स और मुल्क भर के कुल 10 लाख बूथ्स पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे और पार्टी लीडरों की तरफ से जो है तैयारियां की जा रही हैं। पार्टी के सोर्सेज भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। साथ ही साथ जम्मू के अंदर तकरीबन 5200 पोलिंग बूथ्स होंगे, कश्मीर सूबे में तकरीबन 2300 पोलिंग बूथ्स और बराह रास्त यहाँ पर प्रोग्राम नश्र किया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात सुनेंगे। और वज़ीर आज़म मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में बूथ लेवल की या बूथ सतह पर लोगों से जब बात करेंगे तो इसमें दोनों प्रोविंसेस को शामिल किया गया, जहां पर पार्टी काडर को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। जो ज़राया पार्टी के अंदर है वो बताते हैं कि वो आने वाले इस प्रोग्राम के लिए तैयारियां करेंगे, यानी तकरीबन 1 माह का वक्त अभी बाकी है।
10 लाख बूथ पूरे मुल्क भर के अंदर होंगे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो 7500 के आसपास ये तादाद बनती है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लखनपुर में गिरफ्तारी के बाद जेल में डाले जाने के बाद कश्मीर में उस वक्त जब उनकी जान उन्होंने कुर्बान की थी, जब ये सारे नारे जो उस वक्त दिए जा रहे थे, एक विधान एक प्रधान एक निशान, तो उसके बाद से हमने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा कि कई ऐसे बाग खुले, कई मरतबा जब जम्मू कश्मीर के अंदर माजी को याद करके सियासत की जाती रही, तो शायद बीजेपी के मुताबिक इस अहम शख्सियत को इससे अलहदा रखना अपने आप में ज्यादती है। और आज के वक्त में जो सूरत हाल वादी कश्मीर के अंदर देखते हैं तो बीजेपी इसका क्रेडिट भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उस कैंपेन को, उस मुहिम को जो उन्होंने जम्मू कश्मीर जाते वक्त शुरू की थी, जब उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और उसके बाद उनकी जान चली गई थी, तो ये सारा सिलसिला जो है ये तब से शुरू हुआ और आज तक ये दिन मनाने का, लेकिन इस अंदाज में प्रोग्राम होगा ये शायद बहुत कम देखा गया था। कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से तजवीज करदा 51 बड़ी रैलियों में से जम्मू कश्मीर यूनिट को एक रैली मिलेगी, जिसमें 2024 के लिए तैयारियां जो हैं जब की जाएंगी, तो उससे पहले 23 जून का ये सबसे बड़ा प्रोग्राम और सबसे बड़ा इवेंट जिसको अब तक देखा जा रहा है। तो इसमें मजीद तैयारियां जो होंगी, चूंकि इंतखाबात भी जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा बरसों में आप देखेंगे कि 1-1.5 बरस के अंदर होंगे। असेंबली इंतखाबात का तो अभी तज़किरा नहीं किया जा रहा, लेकिन ULBs के, पंचायत के और दीगर जो इंतखाबात होने हैं वो सिस्टम मजबूत करने के लिए पहले से आप देखेंगे, तो उससे पहले एक बड़ी कैंपेन के तौर पर प्राइम मिनिस्टर के इस खिताब को देखा जा रहा है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है, फौरन जब लौटेंगे तो आपको सीधा वादी कश्मीर लिए चलेंगे, जहां पर कुछ स्कूलों के बंद करने के अहकाम जारी हुए हैं, एडवाइजरीज जारी हो रही हैं, सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन सिक्योरिटी अलर्ट के बीच जो थ्रेट परसेप्शन है उसको देखते हुए किन किन एरियाज के अंदर रोक लगाने की बात हो रही है, लेकिन आम शहरियों के लिए बंदिशें होंगी या नहीं, इसके लिए भी मेजर अनाउंसमेंट सामने आई है। डिटेल्स बस थोड़ी देर में हमारे साथ रहिएगा।